तो हमारे जो आधार हैं, जो क्षीर सागर मंथन की तैयारी तब चल रही है। रस्सी बनाई गई बासुकी नाग की और मथनी बनाई गई, वो डंडा जिससे मथा जाता है। इतना बड़ा समुद्र नथना है तो चला है मेरू पर्वत। मंथन शुरू हुआ तो मैं जो मंदरांचल पर्वत था, मंदरांचल पर्वत नीचे की कथा की तिथि में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में जो 10 जून निर्धारित था वह 10 जून के बदले 11 जून किया जाएगा। सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है कि 11 जून को पारायण किया जाएगा और जो भी प्रसाद वगैरह ग्रहण कर अपनी सम्मानित उपस्थिति दर्ज करें। हरि अनंत हरि कथा। मुद्रा में भोजन के ऊपर फिराइए और सामने को हाथ ऐसे बढ़ाकर भगवान के सामने उंगली बढ़ा दीजिए, जैसे इसमें चढ़ाओ भगवान की, जैसे आप भगवान को खिला रहे हो काली, ऐसे हाथ घुमाइए। ग्रास मुद्रा लेकर हाथ से 5 बार ऐसा कर दीजिए। पंचग्रास। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। बोलिए 56 भोग महामहोत्सव की। ऐसे हाथ ग्रास मुद्रा में भोजन के ऊपर फिराइए और सामने को हाथ ऐसे बढ़ाकर भगवान के सामने उंगली बढ़ा दीजिए, जैसे इसमें चढ़ाओ भगवान की, जैसे आप भगवान को खिला रहे हो काली, ऐसे हाथ घुमाइए। ग्रास मुद्रा लेकर हाथ से 5 बार ऐसा कर दीजिए। पंचग्रास। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम 56 यानी कि 56 अलग अलग प्रकार के खाद्य वस्तुएं कृष्ण भगवान को अर्पित की जाती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि एक दिन में 8 पहर होते हैं और 7 दिन तक इन्होंने लगातार गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इस प्रक्रिया में उनको जब भोजन अर्पित किया गया तो 8 सत्ते 56 कहने वाला 8 से 56 अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ अर्पित किए गए। तब से परंपरा। जय विराज रया मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रया गोवर्धन महाराज, महाराज मैं तेरे माथे मुकुट हरि में के बिहारी तेरी आरती गाऊं की गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चक्कवेल याद रखिएगा है, फिर पूछिएगा चक्कवेल। चाकू तो नहीं भूलेंगे, चक्कवेल याद दिलाइएगा। तो रंतिदेव जी का ये नियम है और इस नियम के पालन में वो आज जब भी खाना बनता है अपनी कमाई का खाते हैं, जो राज्य का है उसको अपने उपयोग में नहीं लाते हैं। चाणक्य की कथा आपने देखी है। चाणक्य भी ऐसे और बुजुर्ग जी भी ऐसे महामंत्री थे जिनके घर में 2 दिए जलते थे। उन दिनों दिया ही होता था, 2 दिए जलते थे, एक सरकारी एक अपना निजी। जब सरकारी काम घर में करना होता था तो सरकारी दिए को जला लेते थे और जब घर के काम के लिए उजाले की आवश्यकता होती थी तो वो दिया बुझा दिया जाता था और जिसमें अपनी कमाई का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का जो बरकत करने वाला है वो दिया जलता था। ऐसे ही रंतिदेव जी जो राज्य की कमाई थी उसका उपयोग अपने लिए नहीं करते थे। उनके परिवार जब पिताजी ऐसे हैं तो माताजी भी ऐसी हो गई, बच्चे भी इसी में ढल गए। जैसा संसार, जैसा बुजुर्ग करते हैं वैसा ही बच्चे भी अनुकरण करते हैं। पिताजी अगर सिगरेट पीते हैं तो बच्चा सोचता है कि अच्छी चीज़ होती होगी, इसलिए मेरे पिताजी, बिकॉज ही थिंक्स इज आइडियल, है ना। उनको अपने पिता में ही सबसे श्रेष्ठ उसके विश्वास होते हैं कि ये मेरे आइडियल है, मैं इन जैसा बनूंगा। इसलिए देखता है पिताजी एक सिगरेट पी रहे हैं, व्यसन करते हैं, तो सोचता है कि पिताजी अच्छा ही काम करते हैं क्योंकि मेरे पिताजी हैं, वो गलत नहीं कर सकते। कभी कभी नचिकेता की तरह से अच्छा काम करते भी पिता को भी सचेत करना धर्म होता है।
तो रणतीदेव जी आज भोजन के लिए बाहर आए। एक अतिथि आया, भोजन कर गया, दूसरा आया, इतने में दूसरा भोजन समाप्त हो गया। पानी पी के संतोष कर लिया, चलो कुछ नहीं, भगवान ने खा लिया, भगवान का पेट भर गया, अब हमें काहे की भूख, है ना। एक शाक के पत्ते पे 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा का पेट भर गया, उनको डकार आने लग गए थे। तो ऐसे जो संसार की तृप्ति करने वाले हैं, तुझे क्यों कर खिलाऊं मैं, इसी से चुप रह जाता हूँ, करूँ सेवा में अर्पण क्या तुझे। तो याद रणतीदेव जी का ये एक दिन की बात नहीं थी, दूसरे दिन भी ऐसा ही हो गया, तीसरे दिन भी हो गया, और दिन नहीं अब तो महीना गिनने की बात आ गई, क्योंकि आज 48 दिन हो गए थे भूखे हुए सारे परिवार को। जब भी भोजन बनता था कोई कोई आ जाता था, और ऐसे भिक्षुक आते थे, ऐसे अतिथि मिलते थे जो सब खा जाते थे। नामदेव जी ने रोटी पकाई, एक भजन में है ना, पंडित जी कभी सुना सकते हैं आपको। रोटी बनाई, एक कुत्ता रोटी उठा ले गया, उनका कुत्ते का हिस्सा था, कुत्ता ले गया, इसमें मेरा क्या है, लेकिन कुत्ते के पीछे दौड़े, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले सूखी न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, है तो ऐसा क्यों खा रहे हो, आपके लिए ही था, थोड़ा घी लगा देता हूँ इनमें। तो ऐसे हमारे संत हुए। आज रणतीदेव जी 48वें दिन भोजन बना के जब अतिथि की प्रतीक्षा करने के लिए दरवाजे पर आए, तो एक अतिथि आए और उनको भोजन कराया। उन्होंने रणतीदेव जी के हिस्से का भोजन खा लिया। चलो, पत्नी ने कहा अब बच्चों का रहने दो, हम तो आपस में बांट लेते हैं। पत्नी के हिस्से का भोजन बांटा, दोनों खाने लगे। फिर बाहर से आवाज़ आई, भूखा हूँ, खाना खिला दो। एक चांडाल आया, उनके हिस्से का भी खा गया। पेट नहीं भरा है, उसके साथ कुत्ता था, वो कुत्ता बच्चों के हिस्से का भोजन भी खा गया। दैनिक पूजन के लिए व्यासपीठ के समीप आने की कृपा करें। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्यमनोरथ आयो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी। तुलसी कृष्ण जीवनी तुलस्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। देवदत्तं मां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयेत्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। ॐ श्रीमन्नारदाय नमः। नारदाय नमः। व्यासाय नमः। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। श्री शुकदेवाय नमः। श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम हारितादि षट् पौराणिकेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गरुडाय नमः। हनुमते नमः। ततो चंद्रमा मनसो जात चक्षु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पुराणं चंपकाभासं शुकवक् जायते नारायण रुद्रो जायते नारायण रुद्रो जायते नारायण प्रजापति प्रजायते नारायण द्वादशादित्या रुद्रः वस्वा सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात्र प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते तद्वेद श्रोधीते अधनित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवो एक नारायण द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुर्भवति स विष्णुर्भवति तद्वेद श्रोधीते।